ओके, सो दिस इज़ लेक्चर 3 ऑन मोशन इन प्लेन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट एंड रेंज के फॉर्मूलेज डिराइव किए थे। तो इस लेक्चर में हम उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। और एक और चीज़ थी, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, जिसका डेरिवेशन हम लोगों ने किया नहीं था, तो वो भी इसी लेक्चर में करेंगे। ठीक है, सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे फॉर्मूलाज। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था? 2u sin θ/g। एच का था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। एंड रेंज का था यू स्क्वायर साइन 2θ/g। ठीक है, ओके। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए बिफोर वी प्रोसीड द लेक्चर। अब क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, अ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ बॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल with an initial speed of 20 meter per second. ठीक है, calculate time at which ball reaches the maximum height, range and time. तो क्या क्या बोला है? इनिशियल वेलोसिटी क्या है जिससे फेंका गया है? 20। ठीक है, एंड क्या एंगल बना रही है वो? 30 डिग्री। हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना है टाइम एट विच द बॉल रीचेज द मैक्सिमम हाइट। जब हम प्रोजेक्टाइल बनाते हैं तो इस तरीके से होता है, ग्राउंड से अगर फेंक रहे हैं बॉल को तो मैक्सिमम हाइट ये होती है। इसका मतलब जो टोटल टाइम है उसका आधा। ये टाइम ऑफ असेंट ही तो पूछा है। टाइम ऑफ असेंट क्या होता है? द टाइम एट विच द बॉल विल रीच द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, तो बेसिकली टाइम ऑफ असेंट पूछा है। एंड वी नो दैट टाइम ऑफ असेंट क्या हो जाएगा? जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम ऑफ असेंट क्या है? यू साइन थीटा बाय जी हो जाएगा। ठीक है, यू साइन थीटा यानी 20, साइन थीटा साइन 30 डिग्री इज हाफ, डिवाइडेड बाय जी। जी को 10 लेके चल रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड पार्ट में पूछते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। सिर्फ वैल्यू से तो सब्सटीट्यूट करनी है। तो u इंटू यू साइन स्क्वायर थीटा हाफ इंटू हाफ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे जब तो इस तरीके से लिखोगे, ये 20 कैंसिल हो गया, ये हुआ 20/4 यानी 5 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई आपकी? 5 मीटर। इज दस क्लियर? उसके बाद आपसे रेंज पूछिए। रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2θ/g। ठीक है, तो 20 इंटू 20 टाइम ऑफ असेंट कैलकुलेट किया था, जो कि आया था आपका 1 सेकेंड। हमें पता है जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है इट इज़ जस्ट द डबल ऑफ टाइम ऑफ असेंट, तो इसका डबल 2 सेकेंड हो गया। तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ मैक्सिमम हाइट इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल देन कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, मैक्सिमम हाइट जो है वो रेंज के इक्वल है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? ओके, सो एच इक्वल्स टू आर। एच का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। एंड आर का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2θ/g। ठीक है, तो देखो साइन 2θ को हम 2 sin थीटा कॉस थीटा लिखेंगे, यही आइडेंटिटी होती है। अब इधर से देखो जी से जी कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा क्या? साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा बचा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इस 2 को यहाँ पर ले जाऊँ और कॉस थीटा को नीचे लेकर आऊँ तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? यही तो बचा, साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4, यानी टैन थीटा इक्वल्स टू 4। टैन थीटा 4 आ गया तो थीटा क्या हो जाएगा? टैन इनवर्स ऑफ 4। तो ये आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इफ द मैक्सिमम हाइट इज 30√3 मीटर एंड रेंज इज 120 मीटर, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। और वो गिवन क्या है आपको? 30√3 ये गिवन है। इसको आप इक्वेशन 1 ले लो। ओके, फिर आपको सेकेंड इन्फॉर्मेशन गिवन है, रेंज इज 120। तो आर क्या होता है? आर का फॉर्मूला लगा दो, यू स्क्वायर साइन 2θ/g। ठीक है, साइन 2θ को मैं यहीं पर लिख देती हूँ, 2u साइन साइन 2θ क्या हो गया? 2 sin थीटा कॉस थीटा। तो ये हो गया, और इसकी वैल्यू क्या गिवन है आपको? 120। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 2। फिर डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। 1 से 2 डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इंटू जी अपॉन यू स्क्वायर 2 sin थीटा कॉस थीटा। ये चीज़ समझ आ गई ना क्या किया है?
डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन विद रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ की है, ये आ गया। अब देखो यहाँ से जी से जी कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा 2 and 2। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4। तो टैन थीटा बाय 4 आपका आ गया 30√3/120, ठीक है। तो 4 ये हो गया 30 और ये 30 से 30 कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास टैन थीटा इज √3। अब टैन थीटा √3 कब होता है, जब थीटा आपका क्या हो जाए 60 डिग्री। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट आपका आता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अच्छा, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मैंने लास्ट लेक्चर में भी करवाया था, आई गेस फर्स्ट लेक्चर में समझाया था। उसमें क्या बताया था, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होता है, वो इक्वेशन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिलेट करती है। इसका मतलब हमें पाथ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, कौन सा पाथ है। जैसे अगर y इक्वल्स टू एक्स है इक्वेशन, तो हमें पता चल रहा है कि ग्राफ जो मोशन है वो इस तरीके से होगा, ठीक है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है तो एक पैराबोलिक होगा शेप, ठीक है। उसी तरीके से हमें जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके लिए भी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है, जो प्रोजेक्टाइल आपका होता है वो एक कर्व्ड पाथ फॉलो करता है। कौन सा पाथ? कर्व्ड। इट्स नॉट सर्कुलर, इट्स कर्व्ड। तो एक चीज़ ये याद रखनी है। और अगर हमें डिफाइन करना है तो हम बोलेंगे इट इज़ द पाथ दैट एन ऑब्जेक्ट फॉलोज ड्यूरिंग इट्स मोशन। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हमें पाथ बताती है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या किया था। उसमें कुछ पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन था, जैसे सपोज y इक्वल्स टू 2t गिवन था, या और x इक्वल्स टू आपका t स्क्वायर गिवन था। तो आप t से रिप्लेस करके x और y में डायरेक्टली रिलेशन बताते थे, ठीक है। ये करते थे हम, इधर भी हम सेम ही करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को x और y के बीच में रिलेशन बताना है। तो एक काम करो, कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लो, सपोज ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। इसका x कोऑर्डिनेट तो x होगा और y कोऑर्डिनेट y होगा, है ना, x, y। इसके बीच में हमको रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले हम y फाइंड आउट करते हैं। जिस तरीके से हमने लास्ट में डेरिवेशन किए थे, सारी वही चीज़ें हमको फॉलो करनी है। y जब हमको फाइंड आउट करना है तो हम मोशन इन y एक्सिस यानी वर्टिकल डायरेक्शन कंसिडर करेंगे, ठीक है। हमको पता है अगर ये इसका u है तो इसकी x एक्सिस में वेलोसिटी कितनी हो जाती है, u cos थीटा, एंड y एक्सिस में हो जाती है u sin थीटा, ये हो जाती है, ठीक है। तो वर्टिकल में कंसिडर कर रहे हैं तो u y कितना है आपका, u sin थीटा। एक्सेलरेशन इज -g। लेट द टाइम टेकन बी t, ठीक है। हमको नहीं पता कि क्या टाइम है, और ना ही हम इधर हाईएस्ट पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ जो भी टाइम है इस पॉइंट पे, जिस रैंडम पॉइंट पे पहुंचा है आपका ऑब्जेक्ट, उसके लिए हम बोल रहे हैं कि लेट द टाइम बी टी, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, वो क्या होती है, y इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब सब कुछ हम y डायरेक्शन में कंसिडर कर रहे हैं, तो u y हो जाएगा, a y हो जाएगा, इस तरीके से ही तो करते हैं। तो y कितना हो गया, u y की जगह हम लिख देंगे u sin थीटा इंटू टी एज इट इज, ए वाई की जगह -g आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई y के लिए, y इज इक्वल्स टू u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दो। y निकल गया। अब हम x निकालेंगे और फिर उन दोनों को हम रिलेट करेंगे। समझ आ गया? ठीक है। अब जैसे हमने y डायरेक्शन में कंसिडर किया था, सॉरी वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन कंसिडर किया था, अब हॉरिजॉन्टल में कंसिडर करते हैं। तो x के लिए देखो ux क्या होता है, ux इज u cos थीटा, एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0, एंड टाइम तो उतना ही लगेगा ना, हम एक ही उस पॉइंट को तो हमने फिक्स कर रखा है ना जिसकी बात कर रहे हैं, तो जितना x एक्सिस में लगा उतना ही y एक्सिस में भी लग रहा है, ठीक है। तो टाइम वही स्मॉल t होगा, ओके। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। बट a आपका 0 है तो सिर्फ फर्स्ट टर्म रहेगा, x इज इक्वल्स टू यू टी, u की जगह क्या लिख दोगे, u cos थीटा इंटू टी, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास y के लिए भी t में एक इक्वेशन आ गई, x के लिए भी t में एक इक्वेशन आ गई। तो अब हम क्या करते हैं, इस t को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से t को आप x अपॉन यू कॉस थीटा लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ से t को x अपॉन यू कॉस थीटा लिख दिया, और ये हम अब फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे y के लिए, ठीक है।
तो यू साइन थीटा इंटू टी था, टी की जगह एक्स एक्स अपॉन यू कॉस थीटा आ गया, ये टी गलत लिखा है, टी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर था, तो टी स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। इतना क्लियर है? अब देखो ये u से u कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा बन गया और x एज इट इज, तो x टैन थीटा हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। तो ये जो अब आपका आया है, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, जो आपकी y और x एक्सिस को रिलेट कर रही है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब ये वाला जो फॉर्म है उसको याद कर, बहुत क्लमजी फॉर्म है ये, तो एक और फॉर्म है जो बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है और इट्स ईजी टू रिमेंबर, वो फॉर्म है ये, दैट y इज इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर, वेयर r इज योर रेंज। ठीक है, तो हम ये वाला डिराइव करेंगे और यही वाला याद भी रखेंगे। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय द रेंज। इज दैट क्लियर? देखो इसका जो डेरिवेशन है वो बहुत ईजी है, ये आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी थी, जो हमें चाहिए वो इस तरीके का है। देखो इधर एक्स टैन थीटा कॉमन लिया हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन में से एक्स टैन थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो अगर एक्स टैन थीटा हमने बाहर निकाला तो यहाँ पे तो 1 बच जाएगा, और अंदर क्या हो जाएगा, जी एक्स स्क्वायर 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा तो एज इट इज था, और एक्स टैन थीटा से डिवाइड हो गया। समझ आ गया? ये कैलकुलेट करना आता है ना, सपोज यहाँ पे 2 है आपका और यहाँ पे 3 प्लस कंफ्यूज हो गई ना, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हुआ ना कॉमन लेने में? इट इज़ लाइक दैट, जैसे सपोज आपके पास है x माइनस थीटा करके कुछ है, आप कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे x से x कैंसिल हो रहा था, उसके बाद ये कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हो गया। ओके, अब बचा क्या है, बचा है आपके पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, साइन 2 थीटा हो जाएगा, तो इस चीज़ को मैं साइन 2 थीटा लिख सकती हूँ, अपॉन एज इट इज सब कुछ बच रहा है। ठीक है, आप ध्यान से नोटिस करोगे तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये चीज़ क्या ये रेंज का फॉर्मूला होता है, तो रेंज लिख दिया। ठीक है, बाकी एक्स एज इट इज, तो आपके पास दूसरा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का फॉर्म क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर, ये याद रखना है। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ईजी हो जाए। तो आपका क्वेश्चन है, इफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज आई कैप प्लस 2j कैप, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ठीक है, तो आपको वेलोसिटी इस फॉर्म में गिवन है, आपसे बोला है कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालनी है। हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर। ठीक है, अब देखो जो इक्वेशन आपकी आएगी उसमें y और x तो रहेंगे ही, बाकी और सब नंबर के फॉर्म में होता है, जैसे y इक्वल्स टू एक्स हो जाए या y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ जाए, ऐसी चीज़ें, तो x और y तो रहेगा, x और y को हमको नहीं रिप्लेस करना, हमें वैल्यू चाहिए यहाँ पर बेसिकली टैन थीटा की और इस रेंज की। ठीक है, बाकी हमें किसी चीज़ के लिए बॉदर नहीं करना, ये चीज़ समझ आ गई। इक्वेशन में x और y के टर्म्स रहेंगे, हमें चाहिए यहाँ पर रेंज एंड टैन थीटा। ठीक है, ओके, नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट ऑल थिंग्स आर गिवन टू यू। आपको गिवन है वेलोसिटीज आई कैप प्लस 2j कैप। अब ये क्या होता है, वेलोसिटी आई कैप है, इसका मतलब ux 1 है आपका, ये x डायरेक्शन में होती है, ये y डायरेक्शन में होती है, तो ux आपका 1 है, uy आपका 2 है, और आपको पता है कि जब ये वेलोसिटी होती है तो ux क्या आता है आपका, u cos थीटा आता है, एंड uy u sin थीटा आता है। इज दैट क्लियर? तो क्या लिख सकते हैं, ux को u cos थीटा इक्वल्स टू 1 एंड uy हो गया u sin थीटा इक्वल्स टू 2। ठीक है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ध्यान से समझना। इतना क्लियर है? ओके, तो अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये होता है। आप साइन 2 थीटा को ओपन कर लो, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। इतना क्लियर है? अब ध्यान से देखो, 2 एज इट इज, ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा साइन थीटा कॉस थीटा का क्या किया है हमने,
एक यू साइन थीटा के साथ लिख दिया और एक यू कॉस थीटा के साथ लिख दिया, क्योंकि हमारे पास इनकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो क्या किया, टू एज इट इज़, एक यू साइन थीटा और जो दूसरा यू था यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। ओके, अब यू साइन थीटा की वैल्यू तो हमारे पास है, इट इज़ 2, एंड यू कॉस थीटा की वैल्यू इज़ 1, तो 2 इंटू 2 बाई 10, जी की वैल्यू 10। तो आपके पास रेंज क्या आ गई, 4/10। इज़ दैट क्लियर? रेंज आ गई। अब हमको क्या निकालना है, टैन थीटा निकालना है। टैन थीटा निकालना इज ऑल्सो ईजी, क्योंकि देखो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है यू कॉस थीटा यू साइन थीटा। तो आपको पता है अगर मैं इस चीज़ को डिवाइड कर दूंगी तो यू से यू कैंसिल हो जाएगा और हमें साइन थीटा मिल जाएगा, ठीक है। तो यू साइन थीटा अपॉन यू कॉस थीटा कितना हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब टैन थीटा आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया। टैन थीटा आ गया, रेंज आ गई, तो बस इस इक्वेशन में तो रखना है आपको एक्स टैन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर, ठीक है। तो एक्स की जगह, सॉरी, टैन थीटा की जगह 2 रख दो, 1 माइनस एक्स एज इट इज डिवाइडेड बाय आर, तो ये वो क्या हो जाएगा, 4/10, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो इस तरीके से आपको फाइनल आंसर मिलेगा 2x माइनस 5x स्क्वायर, यानी इक्वेशन क्या हो गई, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इज दैट क्लियर?